हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जो हमारा चैप्टर 7 11th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका टॉपिक देखेंगे, द कोपर्निकल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में मेनली जो साइंस है उसके बारे में बताया जाएगा कि जो कैसे जो क्रिश्चियनिटी थी उसके जो बिलीफ्स उनको चैलेंज किया था साइंस ने, और कैसे चैलेंज किया। स्टार्टिंग में उनकी मानी नहीं गई, लेकिन कुछ सालों बाद मानी गई। तो ये सब बातें इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट की गई है, मतलब स्पेस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। जो स्पेस है कि अर्थ है हमारी, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और भी बाकी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो स्पेस की जो साइंस वगैरह है, इस पे बेस होगा ये वाला टॉपिक पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल का मीनिंग जान लेते हैं। सेलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें वर्ल्डली क्वालिटी होती है। वर्ल्डली यानी कि जो हमारी अर्थ के बेस पे है, अर्थ पे जो कुछ भी है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। और सेलेस्ट्रियल बोलते हैं जो कि अर्थ के बाहर का, आउटसाइड अर्थ, यानी कि उसमें कोई ना कोई डिवाइन या फिर हेवनली क्वालिटी है। ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी है, यानी कि क्रिश्चियनिटी सेलेस्टियल उन जगह को बोलती है जो अर्थ के बाहर है। जैसे कि सन है, तो सन को किसी भी धर्म में देख लो आप, सूर्य देवता की, इंडिया जो हिंदुइज्म है उसमें सूर्य देवता करके पूजा जाता है। क्रिश्चियंस में भी सन को वो स्वर्ग वगैरह कुछ माना जाता है, और भी धर्मों में माना जाता है। तो जितनी भी बाहर की जगह हैं सेलेस्टियल वगैरह, तो उन्हें डिवाइन और हेवनली माना जाता है कि ये बहुत ही शुद्ध जगह हैं, बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह। और अर्थ को और टेरेस्ट्रियल उन जगह को बोला जाता है जो कि वर्ल्डली हो, यानी कि जो इस वर्ल्ड की हो, अर्थ की हो। ठीक है, तो अब क्रिश्चियनिटी का नोशन देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी का नोशन, तो जो क्रिश्चियनिटी वाले थे वो अर्थ को पता है क्या समझते थे? अर्थ को वो समझते थे एक सिनफुल प्लेस, यानी कि अर्थ पापियों की जगह है। यहाँ पे बहुत सारे पापी लोग हैं, इस वजह से ये बहुत बड़ी सिनफुल प्लेस बन गई है। और इस वजह से क्या हो गया, अब ये सिनफुल प्लेस बन गई, यानी कि बहुत सारे पाप हो गए, इस वजह से ये हैवी हो गई है, हैवी बर्डन आ गया अर्थ पे। ये क्रिश्चियंस का मानना है, हैवी बर्डन और अर्थ। अब अर्थ पे हैवी बर्डन आ गया किसकी वजह से? सिन की वजह से, बहुत सारे पाप कर दिए इसकी वजह से। और अब इतने सारे हैवी बर्डन आ गया अर्थ पे, इस वजह से जो अर्थ है वो घूम नहीं पाती, इमोबाइल बन गई है। इमोबाइल यानी कि जो इमूवेबल है, जो कि घूम ना पाए। तो अर्थ इमोबाइल बन गई है, घूम नहीं पाती। और इस वजह से क्या है, अर्थ हमेशा सेंटर पे रहती है। जो अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, सेंटर पे है, और जो सूरज इसके चारों ओर घूमता है, बाकी सारे प्लैनेट इसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो इन्होंने कंसेप्ट निकाला है, ये सब कि अर्थ पाप है, हैवी बर्डन है, ये सब पता किस बेसिस पे निकाला? कि वो रोज सुबह उठते उन्होंने देखा कि सूरज है वो इधर से उगा और इधर से डूब गया, फिर वापस सुबह इधर से उगा इधर से डूब गया। तो वो सोचा कि अर्थ एक जगह है और सूरज घूम रहा है। तो यानी कि ये बस बिलीफ ऐसे ही बना लिया उन्होंने, कई सालों तक सूरज को देख के, कई सालों तक प्लैनेट्स को घूमता देख के ऐसे बिलीफ लगा लिया कि अर्थ तो इमोबाइल है और सन घूमता है। ठीक है, लेकिन ये जो बिलीफ था ये किसी भी साइंटिफिक प्रैक्टिस पे बेस्ड नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई साइंटिफिक प्रैक्टिस हो, कोई एक्सपेरिमेंट करा हो इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस इन्होंने मान रखा था कई सालों से, उसे ही आगे चला रहे थे। तो इसे चैलेंज किया कि इन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो ये तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थ सेंटर पे नहीं है, अर्थ घूमती है, अर्थ इमोबाइल नहीं है, अर्थ मोबाइल है, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला। ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने बोला? ऐसा बोला कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस के बारे में जान लेते हैं अब एक बार कि इसने क्या क्या बोला। तो कोपरनिकस ने यही चीज़ बोली कि जो अर्थ सेंटर पे नहीं है, अर्थ सन है सेंटर पे और अर्थ उसके चारों ओर घूमती है। लेकिन अब क्रिश्चियन के जो क्लर्जी वाले लोग थे उनका मानना था कि अर्थ सेंटर पे है। तो कोपरनिकस सोचा कि अगर मैंने इनके अपोजिट बोला तो ये मेरे को मरवा देंगे, कुछ और करवा देंगे। तो कोपरनिकस ने, जब तक वो जिंदा रहा, जब तक उसकी लाइफ रही, उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई। अपनी एक बुक लिख दी पूरी, और बुक लिख के कहीं छुपा दी। फिर जब वो मरने लगा, जब उसकी डेथ नज़दीक आ गई, तो उसने क्या करा, उसने जो अपना फॉलोअर है
उसका कोई फॉलोअर होगा, उसका कोई स्टूडेंट वगैरह होगा, उसका प्रिय स्टूडेंट, तो उसका नाम था जोआचिम रेटिकस। तो जोआचिम रेटिकस नाम का एक बंदा था, उसका फॉलोअर था कोपरनिकस का। तो कोपरनिकस जब मरने वाला था, उसने अपने डेथ बेड पे अपनी बुक, जिसका नाम था डे रेवोल्यूशनोबिस, तो इस बुक का और भी आगे बड़ा नाम था, ये तो बस एनसीईआरटी में शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, और इसका तुम इंग्लिश में मीनिंग निकालोगे द रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि अर्थ अराउंड करती है सन के, द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बुक थी, उसने अपने डेथ बेड पे अपने फॉलोअर जोआचिम रेटिकस को दे दी, उसे दे दी कि भाई मैं अभी तक जिंदा था तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्रिश्चियंस मेरे को मरवा देते वगैरह, मैं पूरी लाइफ जी चुका हूँ, मरने वाला हूँ, तो मैं तेरे को ये बुक देता हूँ, तो इसे प्रिंट करा दे और इसको लार्ज स्केल पे पब्लिश करा के सब लोगों में फैला दे, तो सब लोगों को नॉलेज मिल जाएगी और वो मेरा हार्म भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं तो मर ही चुका हूँ। तो ये बात बोल के वो मर गया और फिर उसने ये बात फैला दी। तो जब ये बुक फैली तो स्टार्टिंग में लोगों ने ये सब पढ़ा कि भाई अर्थ क्या है, सन के चारों ओर घूम रही है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बावड़ा है, ये जो क्या है साइंटिस्ट कोपरनिकस ये बावड़ा है, हम तो रोज़ देखते हैं, हम तो अर्थ पर खड़े होकर देखते हैं कि कैसे सूरज ऊपर से जाता है घूमता हुआ और फिर चला जाता है। तो लोगों ने इसकी बात बहुत टाइम तक नहीं मानी क्योंकि एक इकलौता साइंटिस्ट था उस टाइम पीरियड पे जो कह रहा था कि अर्थ घूमती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में, और वो थ्योरी कब एक्सेप्ट करी, लगभग 50-60 साल बाद, हाफ अ सेंचुरी लेटर। क्यों एक्सेप्ट करी, क्योंकि कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, मतलब कुछ जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिख दी इसी टॉपिक पे। यानी कि अभी तो एक इकलौता बंदा बात कर रहा था कोपरनिकस, अब 2-3 बंदे और आ गए जिन्होंने इस पे बात करी, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा हाँ भाई कुछ तो है, ये साइंटिफिक लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि जोहानस कैपलर नाम का बंदा था, और एक था गैलीली। तो गैलीली और जोहानस कैपलर नाम के 2 बंदे थे जिन्होंने इस टॉपिक पे बात करी, और एक और था आइजैक न्यूटन, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा सबने। तो इन तीनों बंदों ने बात करी इस टॉपिक पे कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जोहानस कैपलर ने क्या करा, जोहानस कैपलर ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, किसी ने साइंस ढंग से पढ़ी हो 10th तक, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करे तो उसे नाम पता होगा। तो जो कैपलर, इसने दी कैपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, कैपलर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जो बुक थी इन्होंने इसमें दी। और इसमें क्या करा, इसने जो कोपरनिकस की थ्योरी थी कि जो अर्थ है वो सेंटर पे नहीं है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसको सही साबित कराया, और बोला कि, और इसमें बोला कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ये बात सच है, कोपरनिकस ने सही कही थी, लेकिन वो सर्कल में नहीं घूमती, वो एलिप्स में घूमती है। एलिप्स यानी कि सर्कल होता है वो तो ऐसे होता है, और एलिप्स होता है जैसे ये मान लो सन है तो अर्थ ऐसे घूम रही है, एक साइड से बड़ा डिस्टेंस है और एक साइड से छोटा डिस्टेंस है, ये देखो एक साइड से बड़ा डिस्टेंस है, एक साइड से छोटा डिस्टेंस है, तो ऐसे एलिप्स में घूमती है अर्थ सन के अराउंड। तो ये बात केपलर ने कही, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा और विश्वास होने लग गया कोपरनिकस की थ्योरी पे। और फिर एक और बंदा था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने मेरे ध्यान में जो टेलीस्कोप था उसकी भी खोज करी थी, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये मूविंग है, यानी कि अर्थ मूविंग है वगैरह वगैरह। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कौन सी बुक में, द मोशन में। तो एक और वर्क हो गया जिसकी वजह से लोगों को लगने लग गया कि भाई अर्थ घूमती है। फिर उसके बाद एक और आखिरी में वर्क आता है आइजैक न्यूटन का। आइजैक न्यूटन ने अपना वर्क दिया ग्रेविटेशन, सबको पता ही हुआ। तो आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी ग्रेविटेशन की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सन है वो ग्रेविटी से पुल करता है अर्थ को, और अर्थ भी सन को पुल करती है, और भी प्लैनेट्स ऐसे पुल करते हैं आपस में, जिसकी वजह से एक बैलेंस बनता है और वो घूमते रहते हैं। तो ये बात कही, जब जाके साइंटिफिकली प्रूव होती है ये बात कि अर्थ घूमती है, और फिर लोग मानने लग गए इस बात को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में हम रीडिंग द यूनिवर्स पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। और इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।